दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे भारत की टॉप 10 स्पेशल कमांडो फोर्स। नंबर 1 पर नाम आता है मार्कोस कमांडो फोर्स। मार्कोस कमांडो को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस कमांडो में कुल 1200 सैनिक होते हैं। इसका गठन 1987 में किया गया था। दुनिया की सबसे बेस्ट कमांडोज में भारत की मार्कोस कमांडो का नाम आता है। मार्कोस कमांडो जल, थल और वायु सभी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। यह बहुत ही सफल और मजबूत कमांडो में से एक है। मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी की कमांडो है। मार्कोस कमांडो राइफ, स्नाइपर से लेकर सभी हथियार चलाने में निपुण होते हैं। आपको बता दें कि मार्कोस कमांडो बिना हथियार के और भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। दूसरे नंबर नाम आता है पैरा कमांडो। पैरा कमांडो का गठन 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई के दौरान किया गया था। यह भारत की सबसे ज़्यादा शिक्षित और मजबूत कमांडो है। कारगिल युद्ध के दौरान पैरा कमांडो फोर्स ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। इन्हें हवाई लड़ाई के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी खास बात यह है कि यह 30 से 35 हज़ार की ऊंचाई से छलांग लगा सकते हैं। पैरा कमांडो के ट्रेड कमांडो को स्पेशल यूनिफॉर्म दी जाती है। इस यूनिफॉर्म का हल्का रंग इन्हें रेगिस्तान में छिपने के लिए और डार्क रंग हरियाली में छिपने के लिए मदद करता है। इस फॉर्मेस में उन्हीं कमांडोज को शामिल किया जाता है जो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तेज और होशियार होते हैं। इनकी ट्रेनिंग के समय 65 किलो का वजन लाद दिया जाता है और कई किलोमीटर की दौड़ करवाई जाती है। टॉप 10 कमांडोज इन इंडिया। भारतीय सेना की यह एक अहम कमांडो फोर्स मानी जाती है। तीसरे नंबर पर आती है NSG कमांडो। NSG कमांडो का पूरा नाम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। भारतीय कमांडो की सर्वश्रेष्ठ कमांडो NSG कमांडो फोर्स का नाम जरूर आता है। इनकी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा कठिन होती है। इन्हें प्रतिदिन कठिन अभ्यास करना पड़ता है। NSG कमांडो देश की अहम कमांडो फोर्स है। यह गृह मंत्रालय के अंडर काम करती है। NSG कमांडो की सैनिक, पुलिस, पैरामिलिट्री और तीनों सेनाओं के लिए होते हैं। यह फोर्स आतंकवादियों से लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्षम मानी जाती है। NSG कमांडो बम निरोधक, VIP सुरक्षा और हाईजैकिंग के काम आते हैं। यह फोर्स बहुत ही फुर्तीली होती है। इस कमांडो फोर्स को ब्लैक कैट भी कहा जाता है। अब बात करते हैं, चौथे नंबर पर आती है कोबरा कमांडो। कोबरा कमांडो फोर्स का पूरा नाम कमांडो बटालियन फॉर रिजॉल्यूट एक्शन है। इसका गठन 2008 में किया गया था। यह फोर्स दुनिया की सबसे बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स में से एक है। यह फोर्स के जवानों को गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है। इसके जवान घात लगाकर हमला करने में बेहद एक्सपर्ट होते हैं। इस फोर्स के काम ज़्यादा गुप्त होते हैं। राष्ट्र भवन, राष्ट्रपति और संसद भवन का जिम्मा इन्हीं फोर्स को मिलता है। यह दुश्मन को अच्छे से धूल चटाने में माहिर होते हैं। कोबरा कमांडो केंद्रीय और रिजर्व पुलिस फोर्स की स्पेशल फोर्स कहलाती है। अब बात करते हैं, 5वें नंबर आती है भारत की गरुड़ कमांडो फोर्स। इंडियन एयरफोर्स की एक अहम फोर्स गरुड़ कमांडो फोर्स भी है। 2004 में एयरफोर्स की सुरक्षा के लिए इसका गठन किया गया था। यह दुश्मनों को मारकर ही दम लेते हैं। गरुड़ कमांडो फोर्स सीमा के पीछे तैनात किया जाता है। इन्हें विशिष्ट ट्रेनिंग दी जाती है। यह जवान रात, हवा और पानी में मार करने की क्षमता रखते हैं। इसमें लगभग 2000 जवान होते हैं। हवाई हमले और रेस्क्यू के लिए इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। गरुड़ कमांडो फोर्स बहुत ही मजबूत फोर्स होती है। 6वें नंबर पर आती है SPG कमांडो फोर्स। इस फोर्स का नाम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है। SPG कमांडो फोर्स का गठन इंदिरा गांधी की मौत के बाद 1985 में हुआ था। इस फोर्स का मुख्य काम प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना होता है। SPG कमांडो को खास अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ काली यूनिफॉर्म में बंदूक ताने दिखाई देते हैं। हालांकि वह अपनी ट्रेडमार्क सफारी सूटों में करते हैं। इस फोर्स के जवान बेहद फुर्तीले, चुस्त और समझदार होते हैं। इनके पास आधुनिक हथियार होते हैं। यह प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा करते हैं। 7वें नंबर पर आती है घातक फोर्स। घातक फोर्स के नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह फोर्स कितनी घातक है। इस फोर्स का गठन 1965 में पाकिस्तान और भारत के युद्ध के दौरान हुआ था। यह फोर्स भारतीय सेना की स्पेशल प्लाटून है। मैन टू मैन असाल्ट के समय यह बटालियन से आगे चलती है। जब दुश्मन के साथ आमने सामने की जंग होती है तब इनका प्रयोग किया जाता है। इनकी ट्रेनिंग भी पैरा कमांडो की तरह की जाती है। घातक कमांडो फोर्स का एक जवान 20 आतंकी पर भारी पड़ सकता है। 8वें नंबर पर आती है भारत की फोर्स 1 कमांडो। फोर्स 1 कमांडो बहुत तेज होते हैं। इनके जवान काफ़ी फुर्तीले होते हैं। मुंबई आतंकवादी हमला के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 2010 में इनका गठन किया था। इस फोर्स का मुख्य काम मुंबई को सुरक्षित रखना है। यह किसी भी आपदा या हमले का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। यह मात्र 15 मिनट में आतंकी का सफाया कर देते हैं। फोर्स 1 कमांडो दुनिया की सबसे तेज कमांडो फोर्स में से एक मानी जाती है। 9वें नंबर नाम आता है CISF कमांडो फोर्स।
CISF का पूरा नाम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। इसका गठन 10 मार्च 1969 में हुआ था। CISF कमांडो को खासतौर पर VIP एयरपोर्ट और इंटरनेशनल इलाकों पर तैनात किया जाता है। दिल्ली और मुंबई जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी फोर्स की निगरानी में रहते हैं। इस फोर्स के जवान काफ़ी बुद्धिमान और ताकतवर होते हैं। 26/11 मुंबई हमले के बाद प्राइवेट सेक्टर की सिक्योरिटी भी इनकी तैनाती में होने लगी है। अब बात करते हैं 10वें नंबर पर जो आखिरी में आती है स्वात कमांडो फोर्स। इस फोर्स का गठन 1965 में भारतीय और पाकिस्तानी जंग के बीच में हुआ था। इसका पूरा नाम स्पेशल वीपन्स एंड टैक्टिक्स है। इनकी ट्रेनिंग NSG कमांडो की तरह की जाती है। इस कमांडो के सभी जवान 28 वर्ष की आयु के होते हैं। इन्हें इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि यह हर तरीके से दुश्मन का खात्मा कर सकते हैं। यह दिन रात पानी और हवा में घात लगाकर हमला कर सकते हैं। स्वात कमांडो का मुख्य कार्य दिल्ली और NCR को आतंकी हमले से बचाना है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में जय हिंद लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।